ओके, तो किस में था? थैलोफाइटा में था नहीं, और ब्रायोफाइटा में अपन ने देखा था लीवरवर्ट, मार्केंसिया। तो मैं यहाँ पे बनाया था आपके ये गेमेटोफाइट, और इसके ऊपर ये बनता है स्पोरोफाइट। ये तो इसका मतलब यहाँ पे तो कौन डोमिनेंट हुआ? गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में भी कौन फुट सीटा कैप्सूल बनाते हैं? तो स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट होता है फूड और सॉरी वाटर और शेल्टर के लिए। लेकिन एंजियोस्पर्म में बड़ा तो प्लांट होता है, उसके ऊपर लगते हैं फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर आपके मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनते हैं। तो गेमेटोफाइट तो काफी छोटा हो गया, और फीमेल स्पोरोफाइट पूरा बड़ा प्लांट है। तो ये डिपेंडेंट थोड़ी होता है, ये तो डोमिनेंट होता है, इसलिए आंसर जाएगा एंजियोस्पर्म। इसके अलावा एक और सवाल आया था, वो बताता हूँ। 74th क्वेश्चन आया था, 74th क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, हाँ सॉरी 87th क्वेश्चन था, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू। वापिस सुन लेना क्वेश्चन। बाइलेटरल सिमेट्री ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट का पता आराम से चले, और एसिलोमेट एनिमल जिनमें सिलोम नहीं हो। एसिलोमेट एनिमल मीन्स कोई गुहा नहीं पाई जाती हो, जैसे अपने अंदर होती है, खाना अलग जगह जा रहा है, सांस अलग जगह जा रही है, खून अलग जगह से जा रहा है। तो ये ऐसे एनिमल किस में आते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट हो? ऑप्शन है आपके टीनोफोरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सी एसके हेल्मिन्थेस, एंड डी एनेलिडा। ये भी हिंदी मीडियम वालों ने एकदम सही आंसर किया था। वो एक्चुअली नोट्स जो बना रहे हैं एनसीईआरटी से हट ही नहीं रहे, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली याद भी साथ के साथ ही कर रहे हैं, और इसी वजह से उनके ये दोनों क्वेश्चन सही हुए। बताओ बेटा, ऐसे कौन से एनिमल जो, हाँ, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल किस किंगडम में रखे गए हैं, किस फाइलम में रखे गए हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। सर प्लेटीहेल्मिन्थेस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्लेटीहेल्मिन्थेस इज राइट आंसर। प्लेटीहेल्मिन्थेस इज राइट आंसर। ये पेपर में आपको भेज भी दूंगा बाद में। यस, सीमा टाक, बहुत बढ़िया। प्लेटीहेल्मिन्थेस राइट आंसर है इसका। हाँ, तो पूरे इसमें आपके बेटा 2 ही सवाल आए हैं। ये जो 4 चैप्टर अपन ने पढ़े हैं उनमें से 2 ही, और एक बायोडाइवर्सिटी में से आया है, और वो बायोडाइवर्सिटी में नंबर पूछे हुए हैं। तो वो तो आप चाहे याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो वो चांसेस गलत होने के ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे वो छोड़ के गए। ऑप्शन क्वेश्चन था रॉबर्ट मे ने बायोडाइवर्सिटी को, जितनी भी स्पीसीज है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में, जितनी भी स्पीसीज है वो कितनी है? तो ऑप्शन है 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 7 मिलियन, कितनी है? तो अब तक 20 मिलियन के करीब स्पीसीज खोजी जा चुकी है रॉबर्ट मे के अनुसार, है ना। तो 20 मिलियन ये सीधा याद करने वाला। तो एक सवाल ये आया था 32। तो ये 3 ही सवाल आए थे अपने 4 चैप्टर में से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर मान लो ये क्लासें ज्वाइन नहीं भी कर पाया तो वो वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आगे की क्लासें फटाफट डिसाइड करो कि आगे की क्लासों में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, क्योंकि जब सेल शुरू होगा उसमें से यहाँ पे 12 सवाल आए हुए हैं। नीट के क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी के 13 क्वेश्चन है, आज ही मैंने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन 21, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी वगैरह सारे सिस्टम वगैरह सारे आ गए, वो 21 क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जेनेटिक्स में से क्वेश्चन है 7-8। तो ऑटोमेटिकली अब आगे की क्लासें हैं वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस। हालांकि ये 3 क्वेश्चन भी मैटर तो करते ही हैं, तो 3 में से एक तो आपने कर ही दिया, रॉबर्ट मे वाला
आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है 20 मिलियन, नहीं तो फिर आपको याद था, हाँ मैंने बताया था पिछली बार। हाँ तो फिर एक्चुअली मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं और इजी। देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नीट के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है क्या। आप अगर पेपर को उठा के देखोगे, आज मैंने 12th वालों को 4 चैप्टर में से 26 क्वेश्चन जो नीट में आए थे 26 पूछे थे, और अभी हम 12th के अंदर वो चारों चैप्टर पढ़ चुके हैं, मतलब अभी चल रहा है एक लेटेस्ट में और 4-3 पढ़ चुके हैं। उनमें से उन्होंने 25 क्वेश्चन सही किए हैं। एक क्वेश्चन वो भी कोई वैज्ञानिक का नाम था जो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो वो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, 25 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो आप 12th बेसिस पे, तो बोर्ड भी वही है, नीट भी वही है, अलग से कोई तैयारी नहीं होती। आप 11th को बहुत अच्छा पढ़ो तो 60 क्वेश्चन के करीब या 50 क्वेश्चन के करीब तैयार हो जाएंगे आपके। फिर 12th को बहुत अच्छे से पढ़ लो, ऑटोमेटिकली आपके 30-40 क्वेश्चन बचे हुए तैयार हो जाएंगे। तो दोनों को मिला के 90 क्वेश्चन वहां आने वाले हैं। तो नई तैयारी नहीं करनी पड़ती सर कितना डीप में पढ़े, नहीं, एनसीईआरटी को और जो सर गाइड करे उस गाइडेंस को लेते हुए आपको आगे तक बढ़ना है, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैंने नमूना तो आपको दिखाई दिया, बाकी और भी कभी सैंपल अपन तैयार कर लेंगे। चलो अभी अपन पढ़ते हैं हाँ लास्ट टाइम पे अपन ने फ्लावर देखा था बेटा, और फ्लावर के कुछ पार्ट्स, और अभी मैं आपको वापस एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूँ इसका, तो ध्यान से देखना फ्लावर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। आपके साथ में स्लाइड शेयर हो रही है बेटा सबके साथ, यस और नो? Yes, sir. स्लाइड शेयर है ना बेटा? Yes, sir. चलो अब देखते हैं अपन स्लाइड शेयर में एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ये पहला ही सवाल एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सीधा एक लाइन दिया हुआ है कि फ्लावर है क्या। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, और कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ बेटा अलग अलग एग्जामों में, तो वापिस आए आए ऐसा भी हो सकता है। फ्लावर में अपने मेनली दो ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट मीन्स, ब्रेक्टिएट मीन्स मैंने आपको बताया था जब पिस्टिल के ऊपर या फिर बोले तो पेडिकल के ऊपर दो ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियां होती है जो फ्लावर के नीचे लगी हुई रहती है, तो वो है ब्रेक्टिएट। और अगर ये नहीं होगी तो अपन बोलते हैं ई ब्रेक्टिएट। जिस फ्लावर में स्टॉक नहीं होता, अच्छा स्टॉक होता है तो बोलेंगे पेडिसिलेट, और स्टॉक मतलब लंबा वाला जो भाग है वो नहीं है तो बोलेंगे नॉन पेडिसिलेट और सेसाइल फ्लावर। तो कोई पूछे सेसाइल फ्लावर का कोई एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो हजारा। हजारे का जो फूल होता है मतलब मेरीगोल्ड, उसमें आपके सेसाइल फ्लावर है। ये देखो रोज इज ए ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड आल्सो पेडिसिलेट फ्लावर। रोज जो है वो पेडिसिलेट है, और माइमोसा पुडिका जो है वो नॉन पेडिसिलेट या सेसाइल फ्लावर है। ये भी आप याद रखें। एग्जाम्पल ये रे ब्रैकेट, ब्रेक्टी और ई ब्रेक्टिएट। ब्रेक्टिएट मीन्स देखो ये ध्यान से आप ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे, ये टैक्सेकम ऑफिसिलेरिस प्लांट है। उसके बाद में आप ध्यान से देखो पेडिसिलेट फ्लावर, जिनमें लंबा सारा पेडिसिलेट आपको दिख रहा है, और इनका नाम है हिबिस्कस फ्लावर मीन्स गुड़हल। और सेसाइल फ्लावर के अंदर एकाइरेंथस फ्लावर ये दिख रहा है आपको, जिसमें आपको फ्लावर जब तोड़ना पड़ेगा तो उसके अंदर सीधा आपको फ्लावर के थैलेमस पार्ट को तोड़ना है, साथ में पेडिकल नहीं चलता, ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। फिर अपन ने देखे थे प्लांट फ्लावर के पार्ट, पिस्टिल, पेटल, सेपल एंड स्टेमन। आप ध्यान से देखो सेपल सबसे बाहर वाला पार्ट कैलिक्स बोलते हैं जिसको, दूसरा पेटल करोला, group of petals are known as corolla, group of sepal is known as calyx, then stamen, and group of stamen known as androecium, and then pistil, group of pistil या carpel known as gynoecium। तो ये चार पार्ट, और सबसे नीचे थैलेमस पार्ट होगा और उसके नीचे पेडिकल पार्ट होगा। पेडिकल या पेडिकल जहाँ से आप पकड़ते हो, थैलेमस का वो पार्ट जहाँ पे ये चारों रोल लगे हुए रहते हैं, सेपल, पेटल, फिर स्टेमन और फिर पिस्टिल। चलो ये अपन ने पढ़ लिया था पूरा। देन आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर,
सबसे पहले देखो थैलेमस पार्ट, द स्वलन एंड रिप्रेजेंट इट्स फ्लोरल एक्सिस, मींस सेपल पेटल को धारण करने वाला और का थैलेमस होगा। फ्रॉम ईच नोड ऑफ थैलेमस a roll of leaves is produced, सही बात है। एंड फ्लावर इज फोर सर्कल, जिसको मैं रोल बोल रहा हूँ W का 4 वाली, उसको सर्कल भी बोल सकते हो। एंड मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड फ्लोरल रोल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अभी अपन देखेंगे जो एक एक को। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हाँ बेटा देखो ध्यान से। Out of the four roll of the flower, calyx and corolla are called accessories roll, as they do not directly take part in reproduction. अब देखो ध्यान से, आज मैं लिखूंगा कम। कल मेरा ग्राइंडर में हाथ आ गया था, ये भी मैंने जबरदस्ती लिखे हैं। ग्राइंडर में चला रहा था, उसमें मेरा हाथ आ गया था, तो अंगूठे में लगी हुई है ना। तो मैं लिखूंगा कम, इसीलिए मैं आपको स्लाइड शेयरिंग के साथ में बता रहा हूँ। तो ये जो दो पेन पकड़ने, ये अंगुलियां दोनों आगे निकलेंगे। तो लिखने का काम कम करूंगा मैं, आज इसी के थ्रू पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखो 4 पार्ट हैं, और लिखूंगा तो मैं लेफ्ट की हैंड से थोड़ा सा 4 रोल आपको लिख लीजिए। सबसे बाहर सैंपल, फिर अंदर पेटल, देन स्टेमन एंड देन पिस्टिल, ऐसे लेते हैं 4 रोल। यस वाले जो 2 हैं बेटा, सेपल और पेटल, वो एसेसरी पार्ट हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, बट देखो डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पर्म और एग इनके अंदर बन रहे हो, नहीं, ये इंसेक्ट को या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे या फिर फ्लावर का प्रोटेक्शन करने का काम करेंगे, बट ये कभी भी डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी रोल या एसेसरी सर्कल। लेकिन जो 2 मेन हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल रोल। तो ध्यान रखना, फ्लावर हेड हैज 2 पार्ट्स, एक एसेसरी सर्कल और एक एसेंशियल सर्कल। एसेसरी सर्कल जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्ट नहीं करते, पार्ट नहीं लेते, उनमें 2 है, कैलिक्स और करोला, बोले तो सेपल और पेटल्स। और जो मेन एसेंशियल सर्कल है उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, स्टेमन और पिस्टिल, बोले तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये आपको ध्यान रखना। मतलब ऐसा सवाल बना दे, मान लो आपके नीट के अंदर, कि इनमें से फ्लावर के लिए कौन सा सही है। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें से फ्लावर के लिए कौन सा सही है। फिर ऑप्शन दे दे, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। दूसरा दे दे, फ्लावर कंटेन 2 एसेंशियल सर्कल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तीसरा दे दे, फ्लावर कंटेन 2 एसेसरी सर्कल, सेपल एंड पेटल। और फोर्थ दे दे, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर लगेगा? ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो ऐसे सवाल बनते हैं, बताऊंगा मैं आपको, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा। चलो अगला, ये देखो बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको भी। कंप्लीट फ्लावर कैलिक्स composed of sepal, corolla composed of petal, androecium composed of stamen and gynoecium composed of carpel। आया? अभी मैंने पहले ही समझाया था आपको कि अगर एक सेपल हो तो उसको सेपल बोलेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ सेपल अगर बन जाए तो उसको कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। एक पेटल हो तो उसको बोलेंगे पेटल, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पेटल हो जाए तो बोलेंगे करोला। देन एंड्रोशियम, ओनली सिंगल पार्ट होगा स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड सिंगल कार्पल, लेकिन ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। तो ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगा, इसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। ये चारों पार्ट होने चाहिए। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं? जिनमें सेपल और पेटल दोनों नहीं पाए जाते, उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट
फ्लावर। आया? यहां तक सबका क्लियर है बेटा? एक बार थम्स अप कर दो फास्ट, यस और नो में। ओके, अब देखो कुछ नई चीजें आएंगी जो आपने शायद, हाँ, अब मैं अगर फ्लावर को बेटा बार बार बनाऊं नहीं, और जब अपन फैमिलीज वगैरह पढ़ेंगे तो बार बार वहां बनाएंगे नहीं, तो अपन ऐसा सर्कल बनाएंगे फ्लावर का, फ्लावर डायग्राम लिखा हुआ दिख रहा है आपको बेटा? फ्लावर डायग्राम। सबसे बाहर हैं आपके सेपल्स और कैलिक्स, ओके। देन अंदर की साइड में पेटल्स और कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल नोन एज कोरोला। सो देन थर्ड है आपके स्टेमन, एंड सबसे मिड में आपके ओवेरी, गाइनोशियम। ये क्लियर है बेटा डायग्राम? डायग्राम किस किस के क्लियर है? थम्स अप करो बेटा। अच्छा, जो कंप्लीट फ्लावर होता है बेटा, एक मिनट ध्यान देना, कंप्लीट फ्लावर जिसमें स्टेमन, ओवेरी और कैलिक्स, करोला सब पाए जाते हैं, उस टर्म को अपन कंप्लीट फ्लावर को बोल सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोल सकते हैं बेटा? हर्मेफ्रोडाइट। ए फ्लावर विच कंटेन बोथ ओवेरी एंड स्टेमन इज नॉन एज हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोलोगे? याद आ गया बेटा समझ में? A flower which contain both stamen and ovary in the same flower is known as hermaphrodite flower. Means एक तरह से आप बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को आप क्या बोलोगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर को आप क्या बोलोगे बेटा? hermaphrodite फ्लावर। क्या बोलोगे? hermaphrodite फ्लावर। सबको hermaphrodite का डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. हाँ, वापिस सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि भाई बार बार अपन फ्लावर को ऐसे बनाएंगे नहीं कि पूरा फ्लावर बनाओ, सेपल अलग बनाओ, पेटल अलग बनाओ। तो अपन क्या करते हैं, ये जिस हिसाब से होते हैं, तो सबसे बाहर की साइड में अपन क्या बना देते हैं? सेपल्स। ये सेपल ऐसे होते हैं। ये फ्लावर का एक फ्लोरल डायग्राम है ये। तो इसमें 4 सेपल हैं। कितने सेपल है? 4। और चारों को मिक्स बोलेंगे तो क्या? कैलिक्स। देन बनाएंगे करोला। अंदर की साइड में क्या बनाएंगे? करोला। ये भी मैंने बना दिए, देखो ये 3 मैंने बना दिए, पेटल्स और मिक्सर बोलेंगे करोला। देन अंदर की साइड में स्टेमन, ये अंदर की साइड में मैंने 5 स्टेमन बना दिए हैं, और सबसे मिड में मैंने बना दिया ओवेरी। आया सबको? तो ये फ्लावर को अपन बार बार ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फास्ट अगर करना हो तो आप। अच्छा, एक फ्लावर ऐसा जिसके अंदर दोनों ही स्टेमन भी हो और ओवेरी भी हो, तो उसके लिए अपन उसको बोल सकते हैं इट इज ए हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। मतलब एक टर्म यूज करते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके अंदर दोनों ही सेक्स हो, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स पाए जाते हो, तो उसको अपन बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। जैसे मटर है, मटर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है। ओके, चलो लेट्स विल मूव टू द नेक्स्ट। हाँ देखो बेटा, फ्लावर आर 2 टाइप, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल के साथ में याद करने हैं क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? दैट फ्लावर which having only one functional sex of the reproductive organ, either male or female sex organ। मतलब अभी ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि स्टेमन भी है, ओवेरी भी है। अब अगर मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्टेमन को, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर है। कौन सा? फीमेल फ्लावर। ये हो गया आपके स्टेमन, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कैस्टर, जो अरंडी का पादप होता है, वो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखना बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फंक्शनल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब मैं देखो 3 टर्म बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। चाहे आप बोलो बाइसेक्सुअल, चाहे आप बोल दो बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस मेल और फीमेल दोनों, चाहे बोल दो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर,
hermaphrodite flower, hermaphrodite flower, चाहिए बोल दो आप, बाइसेक्सुअल बोलो या hermaphrodite बोलो, या फिर आप बोल दो मोनोसियस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मोनोसियस फ्लावर। ये तीनों एक ही टर्म का मतलब होता है इनका। बाइसेक्स, जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हो। हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम बोल दो, या बाइसेक्सुअल को आप मोनेसियस फ्लावर भी बोल सकते हो। बेटा ये क्लियर है? अच्छा, इसके उलट देखना बेटा, इसके उलट अगर मैं लिखूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर मैं लिखूं हर्मेफ्रोडाइट, और या फिर मैं लिखूं डायोसियस। एक ही बात है बेटा। इसको मोनोसियस बोलते हैं बाइसेक्सुअल को, तो यूनिसेक्सुअल को बोल दिया डायोसियस। इसको हर्मेफ्रोडाइट बोल रहे हैं, इसको हर्मेफ्रोडाइट बोल दो, तो ये दोनों एक ही टर्म है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर तीनों में से कोई भी टर्म दे, मैं बोल दूं कि बताओ एक हर्मेफ्रोडाइट प्लांट का एग्जांपल, एक हर्मेफ्रोडाइट प्लांट का एग्जांपल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मटर, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। अच्छा, मैं बताऊं एक डायोसियस प्लांट का नाम बताओ, तो आप बोलोगे सर केस्टर का फ्लावर, अरंडी का जो फूल होता है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो, मेल फ्लावर स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट एंड फ्लावर इज इनकम्प्लीट। मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग जगह पे है। तो आप ध्यान से देखो, एक ही जाति कुकुम्बर, खीरा ककड़ी के अंदर दो अलग अलग फ्लावर मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं कुकुम्बर में। एक के अंदर पिस्टिल ज्यादा बड़ा बना हुआ है फीमेल प्लांट के अंदर, और मेल प्लांट के अंदर एंथर ज्यादा बने हुए हैं। तो दोनों एक ही फ्लावर में नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। राइट बेटा? स्टेमिनेट मतलब जिसमें स्टेमन पाया जाता हो, पिस्टिलेट मींस जिसमें पिस्टिल पाया जाता हो। सबको समझ में आया? Yes. सबने गेट किया बेटा? एक बार थम्स अप करके बोलो। सीमा, तमन्ना, ओके, आनंदा गेट इट, पवन। बेटा पिस्टिलेट और स्टेमिनेट मतलब पता चला, एक फ्लावर में स्टेमन ग्रो करेंगे, एक फ्लावर के अंदर पिस्टिल ग्रो करेंगे। पिस्टिल बोले तो फीमेल पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन, और स्टेमन बोले तो मेल पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो दोनों अलग अलग फ्लावर में हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो और बताओ आपको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोसेक्सुअल, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल एक ही बात है। टाइप्स ऑफ प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखना, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन ऑन द सेम इंडिविजुअल। जैसे पाइनस स्पीसीज है, उसमें मेल पार्ट भी पाया जाएगा और फीमेल पार्ट भी पाया जाएगा एक ही पौधे पे, मोनोसियस। और डायोसियस कंडीशन कब होती है? जब मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेटेड ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, बोले तो अलग अलग पौधे पे। देखो पाइनस का पौधा अगर आपको दिख रहा है एक साइड में जिस पे लिखा हुआ है 2003, दिख रहा बेटा सबको पाइनस का फ्लावर? Yes, sir. इसमें मेल कौन और फीमेल कौन दोनों एक ही पौधे पे बन रहे हैं। तो इस कंडीशन को अपन ने क्या बोला? मोनो। मोनो मीन सिंगल, वन, और मोनोसियस मींस एक ही प्लांट जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही बन जाए, तो उसको बोलेंगे मोनोसियस। और डायोसियस मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर बनेंगे तो अलग अलग, पौधे भी अलग अलग होंगे। दिखा बेटा? डाई मीन्स टू, Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। राइट? अब देखो डायोसियस क्या होता है?
a condition where the male flower are born on male plant and female flower are born on female plant. जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पे, टोडी पाम, ताड़ का पौधा जिससे दूध निकलता है काफी ज्यादा, और उसका साइंटिफिक नेम है ब्रोसस फ्लेब्रियरी, पर आपको याद नहीं करना, आपको टोडी पाम याद रखना। इसका फीमेल प्लांट अलग है और मेल प्लांट अलग है। इस कंडीशन को बोलते हैं डायोसियस। क्या बोलते हैं बेटा? डायोसियस। आया? ओके तमन्ना, है ना? अभी तक जो भी अपन ने सीखा उसमें से मैं क्या क्या चीजें लेता, मैं बताऊं आपको क्या क्या चीजें लेता। मैं पहली चीज लेता कि मुझे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे लग रहा है वो मुझे आ गया तो मैं ओके कर देता, ठीक है। फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। यूनिसेक्स मीन्स एक ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और बाइसेक्सुअल मीन्स एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाए। ये समझ में आया? तो ठीक है भाई, आगे चल जाओ। फिर मोनोशियस और डायोसियस क्या होता है? एक ऐसा प्लांट जिसपे मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं, तो मोनोशियस फ्लावर। हाँ, और अगर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं मेल और फीमेल, तो उसको बोलेंगे डायोसियस। जैसे कैनाबिस, भांग का पौधा होता है उसमें। चलो ये समझ में आ गए, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, और कुछ होते हैं बेटा पॉलीगेमस। पॉलीगेमस मीन्स क्या होता है? जिनमें एक से ज्यादा गैमेट पाए जाए। जैसे ऐसे प्लांट जो बाइसेक्सुअल हो, मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाए, और स्टेमिनेट, उनमें ज्यादा स्टेमन जो है वो लंबे हो जाए। किससे? ओवेरी से भी ज्यादा लंबे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ प्लांट दिख रहे हैं आम लगे हुए, कुछ प्लांट दिख रहे हैं आपको, राइट बेटा? लीची लगी हुई। Yes, sir. हाँ, तो ये प्लांट जो है इनमें स्टेमिनेट फ्लावर और न्यूटेरियर फ्लावर मीन्स जो स्टेमन नए बनते हैं वो लंबे हो जाते हैं। किससे? ओवेरी से, पिस्टिल से। तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमस फ्लावर। पर अपने कोर्स में नहीं है बेटा, इसलिए अपने को नहीं। ये मेन चीज है, सिमेट्री। तो अभी तक अपन ने सीखा क्या क्या? एक चीज सीखी अपन ने, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एसेसरी ऑर्गन और एसेंशियल ऑर्गन। एसेसरी में अपन ने दो नाम पढ़े, सेपल और पेटल। एसेंशियल में दो नाम पढ़े, स्टेमन एंड पिस्टिल, राइट? फिर अपन ने पढ़ा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, और फिर अपन ने पढ़ा मोनोसियस और डायोसियस फ्लावर। और बाइसेक्सुअल को एक वो वर्ड याद रखना, हेमेफ्रोडाइट भी बोला जाता है। अच्छा, एक में कोई एनिमल का नाम पता जो हेमेफ्रोडाइट शो करता है बेटा, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही जगह पे पाए जाते हैं? कोई एक एनिमल का नाम बताओ। Any one animal which shows hermaphrodite? हाँ बेटा बोलो। कोई एक ऐसा जानवर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ में रहे। वैसे मैंने इनवर्टिब्रेट में आपको बताया हुआ है, ये मैंने कई बार बोला आपको, इट्स अ बाइसेक्सुअल एनिमल। चलो आपको मैं बताता हूँ, अर्थवर्म कौन है बेटा? अर्थवर्म के अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही केंचुए पे पाए जाते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं इट इज ए हेमेफ्रोडाइट एनिमल। आया याद आपको? यस और नो? थम्स अप करो बेटा फास्ट, फिर सिमेट्री देखते हैं अपन। अर्थवर्म याद आ गया ना सबको? चलो अब देखो बेटा, एक चीज इधर ध्यान से देखना। कोई फ्लावर अगर मैं बनाऊं, सबसे बार सेपल,
सबसे बाहर क्या होते हैं? सेपल। ध्यान से समझना, सिमेट्री समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। दूसरा होता है आपके पेटल्स। पेटल्स फिर होता है आपका स्टेमन, और फिर मिड में होता है ओवेरी। तो सिमेट्री होती क्या है पहले सुनना ध्यान से। अगर मैं इस फ्लावर को किसी एक हिस्से से काटूं, यहां से काटना चालू करूं, अगर ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो किसी प्लेन से किसी चीज को काटना, ये कहलाती है सिमेट्री। जैसे मैंने अपना ह्यूमन बीइंग का सिमेट्री बताया था, या अपने हाथ का ही सिमेट्री ले लो आप। ये देखो, अगर मैं इसको मिड से काटूं तो क्या ये बराबर भाग में बटेगा? नहीं सर, इधर 3 अंगुलियां हो जाएगी, इधर 2 हो जाएगी, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी फ्लावर को आप किसी एंगल से अगर काटते हो तो वो फ्लावर कितने पार्ट में डिवाइड होता है। अगर बराबर में काटेगा तो अलग सिमेट्री हो जाएगी, अगर 2 भाग में काट रहा तो अलग सिमेट्री हो जाएगी, और अगर इरेगुलर है तो वो एसिमेट्री हो जाएगी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द फ्लावर। फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। अब देखना आप ध्यान से, रेडियल, अभी मैं डायग्राम भी बताऊंगा पर पहले आप ध्यान से सुनना। रेडियल सिमेट्री और बायोलॉजिकल टर्म इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। होता क्या इसके अंदर? व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, तो देखना ध्यान से, अभी एक डायग्राम आएगा उसमें। दूसरा जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। 2 इक्वल और 2 सिमिलर में अंतर है बेटा। 2 इक्वल का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर चीजें आना। जैसे देखो, इस हाथ को अगर मैं काटूं तो 2 अंगुलियां इधर, 2 अंगुलियां इधर, तो मैं बोलूंगा सर ये आपके बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि 2-2 बराबर भाग आ गए, 2-2 आधे-आधे भाग हुए, दोनों बराबर हो गए। या फिर चलो ऐसे बनाते हैं, ये एक आपके हाँ ध्यान से देखना बेटा, ये आपका कोई एक थाली है, थाली में आपने रख दिए 4 समोसे, 1 समोसा, 2 समोसा, 3 समोसा, 4 समोसा। अब मैंने इसको एक भाग से काटा यहां से, तो मैं बोलूंगा इट इज ए बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलूंगा? बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि 2 इधर समोसे आ गए, 2 इधर समोसे आ गए, राइट। अच्छा सर, क्या इसको रेडियल सिमेट्री बना सकते हैं? हाँ बेटा, अगर आप इसको यहां से काटो, यहां से काटो, या फिर यहां से काटो, या फिर यहां से काटो, अब देखो बराबर भाग आ रहे हैं सब तरफ, 2.5 इधर, 2.5 इधर। इसको यहां से काट लो, चाहे यहां से काट लो, चाहे यहां से, किसी भी प्लेन से काटते हो और बराबर हाफ बनते हैं, तो ये आपकी होगी रेडियल सिमेट्री। और irregular means if a flower cannot be divided into 2 similar half by any vertical is known as asymmetry। अब देखना डायग्राम को देखो, जैसे ये फ्लावर है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये फ्लावर है और इस फ्लावर में जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम के मिड का पॉइंट देखना। डायग्राम का मिड पॉइंट ऐसा बना हुआ है, ये। अब आप इसको किसी भी एंगल से काटो, ये देखो ये कितने हुए? आधे इधर आधे इधर हुए। सर ये तो बाइलेटरल हो गई, पर किसी भी प्लेन से काटना, ये, या फिर इस प्लेन से काट लो यूं, या फिर इस प्लेन से काट लो यूं, ये हमेशा आपको बराबर दिखेगा, हमेशा आपको बराबर दिखेगा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट ध्यान से देखना, मैं थोड़ा डार्क करता हूं इसको, तो आपको रेडियल सिमेट्री या जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, वो क्या होता है। ये बनाया मैंने बेटा। अब देखो ध्यान से, मैं इसका एक परपेंडिकुलर इस पे डालूं, तो इस इधर कितने कोने हैं? 1 कोना, 2 कोना इधर आया और 1 कोना 2 कोना इधर आया, मीन्स अभी तक ये बाइलेटरल सिमेट्री है। पर अब इसको रेडियल में बना रहा हूं, कैसे? किसी भी प्लेन से काटेंगे,
तो देखना ध्यान से, अब मैं दूसरा प्लेन ले रहा हूं, पहला प्लेन मैंने ये लिया, दूसरा प्लेन इससे मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा। ये देखो, अगर इधर देखो कितने कोने आए, 1 और 2, इधर देखो तो 1 और 2। जब इस प्लेन से काटा तब भी 2 2 हो रहे थे, इस प्लेन से काट रहे हैं तब भी 2 2 हो रहे हैं, इधर भी 2 2 हो रहे हैं। अच्छा सर इस प्लेन से काटो, यहां से काटो, ये देखो 2 पॉइंट आए, सर यहां से काटो 2 पॉइंट आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी फ्लावर को ऐसे कट करते हो कि उसके किसी भी प्लेन से काटे वो हमेशा इक्वल कटेगा, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक। सबको एक्टिनोमॉर्फिक जिस जिसको समझ में आया एक बार थम्स अप करो फास्ट। आनंदा ओके, तमन्ना एंड सीमा, तमन्ना ठीक है, सीमा ओके, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक में देखना बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब देखो बेटा, बाइलेटरल बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। ऐसा डायग्राम बना हुआ है बीच में यूं, तो ये 2 ही चांस बन सकते हैं इसमें कि बीच में से काटोगे तो एक किडनी इधर आ जाएगी, एक किडनी इधर आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके ये बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। तो बाइलेटरल मींस किसी एक प्लेन से काटने पर आधे भाग एक तरफ हो जाए, आधे भाग एक तरफ हो जाए। जैसे अभी समोसे वाला लिया था अपन, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये और आप देख लो, और अच्छे से एग्जांपल देखने तो आपको बेटा एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, और जाइगोमॉर्फिक के भी एग्जांपल देख लो बेटा। एक ऐसा फ्लावर दिख रहा है आपको हल्का सा वॉयलेट कलर का, एक है आपके व्हाइट कलर का, और एक है आपके येलो कलर का। उन तीनों में एक्टिनोमॉर्फिक है क्योंकि आप कहीं से किसी एंगल से काटोगे तो हमेशा 2 पेटल्स 2 सेपल अलग अलग होंगे। एक तरफ 2 जा रहे हैं, एक तरफ 3, फिर दूसरे साइड से काटोगे तब भी ऐसा ही होगा सेम। तो ये है आपके द सेगमेंट इन ईच रोल आर ऑल लाइक and the flower can be divided by a number of radial longitudinal cut into equal half में कन्वर्ट होगा। जबकि जाइगोमॉर्फिक when the flower can be divided only one plane, एक ही प्लेन से काट सकते हो into equal half। तो अगर किसी फॉर्मूले में ऐसा लिखा हुआ है ACT, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए ACT तो अपन बोलेंगे इट इज ए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर ऐसा लिखा आ जाए ZYZ तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज ए जाइगोमेट्रिक या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और अगर लिखा हुआ आ जाए एसिमेट्री ASY तो इसका मतलब है इसको आप किसी भी प्लेन से बराबर नहीं काट सकते। आया? यहां तक सबका क्लियर है बेटा? एक बार हम सब करो फास्ट। आनंदा ओके, सीमा ओके, तमन्ना ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट। अब देखो बेटा, बहुत अच्छी टर्म और बहुत ही फायदेमंद, या फिर मैं बोलूं बहुत ही बेसिक चीज आई है वापस। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये सब बेस बनाएगा आपके आगे के चैप्टर का, इसीलिए एक एक चीज भले आप 3 बार पूछना पड़े पूछ लो कि सर, लेकिन ये पूरा समझ के आपको जाना है आगे, क्योंकि आगे आप जो भी चीजें पढ़ोगे फ्लावर से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड, उनमें ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएगी। अब देखना बेटा, आप सबको पता है कि आपका ये है थैलेमस मान लेते हैं ना, और थैलेमस के ऊपर ये लग रही है आपकी ओवेरी, ये आपकी ओवेरी वाला पार्ट, राइट? तो ध्यान से देखना, अब ये ओवेरी कभी तो थैलेमस से ऊपर होती है, कभी ऐसा भी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा कि थैलेमस यूं ऊपर हो जाए और ओवेरी यूं नीचे आ जाए, ऐसे। तो इनके लिए भी टर्म बनी हुई है कि इस टर्म को क्या कहेंगे, इस टर्म को क्या कहेंगे। और इसमें से एक नीट में सवाल भी आया है बेटा, एक नीट में सवाल भी आया हुआ है आज ही के दिन, और सवाल पूछा था पेरिगाइनस के ऊपर, मतलब कल जो पेपर हुआ था उसी में, व्हाट इज पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का एक एग्जांपल पूछा हुआ था, तो प्लम, रोज और पिच, उसमें रोज आंसर आएगा आपके, क्योंकि उसमें रोज ऑप्शन है। बाकी सनफ्लावर था, चाइना रोज था और मस्टर्ड था। तो आपको पता है सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड जो है वो हाइपोगाइनस और एपिगाइनस में आते हैं, लेकिन पेरिगाइनस में कौन आ रहा है? प्लम, रोज और पीच।
मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सही बता रहे हैं सर, और आज अपने काम की चीज भी आ गई। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर या सुबह मैंने पूछा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। द ओवेरी इज हाफ इंफीरियर इन, ऑप्शन में आए हुए हैं सनफ्लावर जो कि है एपिगाइनस, गलत है, मस्टर्ड जो कि है हाइपोगाइनस, और क्वेश्चन पूछा पेरीगाइनस, मींस जो ओवेरी जो है वो ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, बीच में कहाँ होता है, बीच में किस में होता है, तो वो है आपके ऑप्शन में आया हुआ है प्लम। तो प्लम आंसर जाएगा इसका। ये मनीष ने छोड़ दिया, मनीष ने छोड़, उनके कैसा हुआ पेपर? हाँ बायोलॉजी का तो बहुत टॉप का किया है उसने, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में वो बोल रहा है सर ठीक ठाक, ज़्यादा अच्छा मतलब नॉर्मल है। अब देखो मैं आपको इसका पहले डायग्राम बताता हूँ फिर थ्योरी समझेंगे अपन। बेटा ये देखो डायग्राम, आप देखो सेम जो मैंने इस स्लाइड के अंदर आपको एग्जाम्पल बताए मैं वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 58 आपको मैं अभी भेजूंगा, देखना। और पेरीगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस क्या होता है और एपिगाइनस क्या होता है, आप एक बार एग्जाम्पल से समझना। हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स ऊपर, किसके, थैलेमस से ऊपर, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन। आप पहला डायग्राम देखो, राइट, सबको आया समझ में बेटा? अच्छा, दूसरा बी और सी जो डायग्राम है आपके, बी और सी दूसरा और तीसरा, वो है पेरीगाइनस, मींस ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, वो मिड में रहता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पेरीगाइनस। आया समझ में सबको? हाँ। और चौथा जो डायग्राम है वो है एपिगाइनस। एपी मतलब अंदर, गाइनस मतलब ओवेरी। तो ओवेरी वापिस सुनना, हाइपोगाइनस में ओवेरी सुपीरियर है, मींस थैलेमस से ऊपर है, सुपीरियर ऊपर, हाइपो। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, द ओवेरी इज हाफ इंफीरियर। कितना इंपॉर्टेंट सवाल आ गया देख लो, 4 नंबर का एक सवाल। तो पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर है, और एपिगाइनस में इंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूं डेफिनेशन, और वहीं से आपको मैं ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर और प्लम। और अभी आप देखना पेरीगाइनस में वहां पे प्लम आता है कि नहीं आता है, ध्यान से देखना बेटा। ये देखो पहली डेफिनेशन पढ़ो, द गाइनोशियम, हाइपोगाइनस मतलब ओवेरी कहाँ होगा, सुपीरियर। तो डेफिनेशन क्या है, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट। द ओवेरी इन सच ए फ्लावर इज सेड टू बी द सुपीरियर। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो अपन यहाँ से ऑप्शन काट देंगे, ब्रिंजल आंसर नहीं जाएगा क्योंकि वो हाइपोगाइनस है, और मस्टर्ड आंसर नहीं जाएगा क्योंकि वो हाइपोगाइनस है, तो दो तो हट गए। अब आया पेरीगाइनस। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level and it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. देख लो ओवेरी कहाँ पे है बेटा, हाफ इंफीरियर है। और ये का यही क्वेश्चन 50 नंबर 8, मैं इसकी एक फोटो ले लेता हूँ और ये आपके ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आपको आइडिया लगा कि नहीं लगा आप खुद बोलना। सीमा, सर ये जो स्लाइड शेयर कर रहे हो इसका लिंक भी भेज देना। हाँ बेटा ये लिंक भेज। तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट इसमें आया हुआ है, और ये सबसे बढ़िया बात है। ये देखो आपके ग्रुप में आई है एक फोटो, आप उसको देखना, और उसमें थोड़ी देर बाद में आएगी शायद, ये घूम रही है अभी, तो जल्दी चली जाए भाई। हाँ, और उसमें जो पूछा हुआ है वो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, प्लम आंसर जाएगा क्योंकि पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर, प्लम ही है एक। अच्छा, रोज और पीच आता तो वो भी हो सकता था। एपिगाइनस में क्या है, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it, and the other part of flower arises above the ovary, hence the ovary is said to be inferior. Guava, cucumber and the ray of florette of sunflower. इसमें sunflower ऑप्शन दिया हुआ है आपके ग्रुप में, वो फोटो पहुंच गई है। Yes. तो से देख, पहुंच गई सर। पहुंच गई ना? और बेटा Yes, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? yes sir.
ओवेरी इज हाफ इंफीरियर, तो हाफ इंफीरियर देखो यहाँ पे आप अभी अपन ने पढ़ा था पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर, और ऑप्शन एग्जांपल दिया हुआ प्लम, तो ये आया हुआ आंसर आया। यस सर। तो आप ऑटोमेटिकली नीट ही पढ़ रहे हो, बट आपका दिमाग होना चाहिए कि हमको हर एक चीज सर की बताई हुई इसको रिवीजन करना है, इसको समझना है, और नहीं समझ में आए तो सर से बार बार पूछना है। अगर ये काम कर लेते हो तब भी आप नीट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे बेटा, ये मान के चलो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं वापिस अपन, और ये डायग्राम एक बार देख लो, और सारे डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाए तो आप एक बार थम्स अप कर दो। एक में ऊपर है ओवेरी, एक में मिड में ओवेरी, और एक में अंदर ओवेरी। आया समझ में बेटा? और आज की अपन लास्ट स्लाइड लेते हैं, ये क्या दिखा रही है आपको। चलो अब सबसे पहले है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होते हैं, और एक पार्ट को पढ़ना पड़ेगा अपने को, ये आपके डीप में ही चलेंगे अपन इनसे ताकि आपका याद रहे आपको। outermost roll of the flower is known as calyx. Generally sepals are green and leaf like and protect the flower in the bud stage. तो सेपल्स का काम ही यही रहता है, क्या करना? हाँ, प्रोटेक्ट करना फ्लावर को। प्रोटेक्ट। हाँ, द कैलिक्स में भी गेमोसिफेलस, एग्जाम्पल चाइना रोज, एंड पॉलीसिफेलस एंड एग्जाम्पल ब्रेसिया। अब आप बोलोगे सर गेमोसिफेलस और पॉलीसिफेलस पॉलीसिफेलस। तो देखो गेमोसिफेलस का मतलब है जहां पे फ्लावर जो हो वो यूनाइट रहे। यूनाइट का मतलब क्या है? इधर देखो सेपल, जनरली मैंने सेपल बनाया था तो ऐसे बनाया था, देखो आप ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने 3 सेपल बनाए यहाँ पे। ये फर्स्ट सेपल, सर दिख नहीं रहा है, फर्स्ट सेपल, ये सेकंड सेपल, और ये थर्ड सेपल। बेटा देखना ध्यान से, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये बीच में जो जगह करी है मैंने, ये हटा के इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, ये जुड़े हुए हो एक दूसरे से, तब इनको बोलते हैं गेमोसिफेलस। क्या बोलते हैं? गेमोसिफेलस। और अगर इनको मैं फ्री कर दूं कि एक ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, और इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये तीनों अलग अलग है और थैलेमस से जुड़े हुए, तो इनको बोलते हैं पॉलीसिफेलस। आया? What is the means of गेमोसिफेलस एंड पॉलीसिफेलस? समझ में आया बेटा सबको? ओके बेटा, तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करेंगे, थोड़ा मेरा अंगूठा दर्द हो रहा है, और तो नेक्स्ट अपन आगे की स्लाइड बाद में देखेंगे। ठीक है, 30 तक स्लाइड हो चुकी है, इसका लिंक मैं आज भेजूंगा, तो आप नोट्स जब बनाओ तो इनको ऐड कर लेना साथ में। एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी दी हुई है, तो आप एनसीईआरटी को यूज करके या फिर इसको यूज करके किसी से ही बनाओगे तो सही बनेंगे नोट्स। ओके ओके सर, लिंक भेज देना। JKCIS, थैंक यू बेटा। JKCIS सर।